हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू के अंदर एमए इन इंग्लिश में एडमिशन लिया है जनवरी 2024 सेशन में, तो आप लोगों के एडमिशन लेने के बाद एग्जाम्स, असाइनमेंट, क्लासेस, ये सब चीज़ें, स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें कब होंगी। देखिए, एमए इन इंग्लिश जो है इग्नू के अंदर एक एनुअल बेस्ड कोर्स है। इसके जो एग्जाम्स हैं एनुअल बेस्ड होते हैं। आपका एडमिशन अगर जनवरी 2024 सेशन का है तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट होंगे। एग्जाम्स होने से कुछ महीनों पहले, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले कम से कम, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज करा जाता है। उस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस देनी होती है और आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होता है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको अराउंड सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिलेगा, जिसमें अगर जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 4 या 5, तो 800 या 1000 रुपये जो भी है वो आपको फीस सेव करके रखनी है, कि वो फीस पे करोगे तभी आप एग्जाम दे पाओगे। एग्जाम फॉर्म या एग्जाम फी जो भी आप बोलो। आपने एडमिशन कहीं पर भी लिया हो, दिल्ली में लिया हो, यूपी में लिया हो, एग्जाम फॉर्म जब निकलते हैं तो उसमें ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर इग्नू बनाता है उसकी लिस्ट आती है। आप किसी भी सेंटर को ऑप्ट करके एग्जाम वहां पर दे सकते हो। कंडीशन ये है कि जब एग्जाम फॉर्म निकले तो कोशिश करें जल्द से जल्द फॉर्म भरें, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर में सीट्स फॉर्म निकलने के साथ ही फुलफिल हो जाती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन इग्नू। एग्जाम्स की तरह असाइनमेंट भी इसमें एनुअल ही सबमिट होंगे। क्योंकि आपका एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है तो आप लोगों के असाइनमेंट सितंबर से सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि अराउंड अक्टूबर या नवंबर तक तो चलेंगे ही चलेंगे। और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पर अवेलेबल आराम से मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ये वाले असाइनमेंट आपको बनाने होंगे। ठीक है, असाइनमेंट का वेटेज 30% रहता है, याद रखिएगा। और थ्योरी पेपर का वेटेज 70% रहता है। असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि इग्नू कुछ कुछ स्टडी सेंटर में असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाता है, गूगल फॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है आपको फिजिकली वहाँ जाकर विजिट करके अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी क्लासेस की। क्योंकि ये एक एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो चीज़ें थोड़ा डिले चलेंगी। आपकी जो क्लासेस हैं, जनरल टाइम जो इग्नू के अंदर जनवरी सेशन की क्लासेस का होता है, अगर आपका एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो वो होता है जुलाई। जी हाँ, जुलाई के मंथ में आपको क्लासेस की जानकारी मिलना शुरू होगी। वो जानकारी आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट से भी देख सकते हो। वो जानकारी आपको वाया ईमेल के थ्रू भी नोटिफाई करी जा सकती है। इनिशियल सबसे पहले आपकी इंडक्शन मीटिंग होती है इग्नू में, जिसमें इग्नू से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको बताई जाती है। फिर आपको ग्रुप्स वगैरह में ऐड किया जाता है, वहीं पर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लासेस एज आई सेड जुलाई के आसपास शुरू होगी। क्लासेस आपके स्टडी सेंटर में ही लगती हैं। कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन मोड में क्लासेस करवाई जाती हैं, गूगल मीट या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वो सारी जानकारी आपको वाया ईमेल प्राप्त होगी। इसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। दोस्तों, स्टडी मटेरियल अगर आपने डिजिटल फॉर्म में चूज किया है तब तो वो आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही डाउनलोड कीजिए। वो डाउनलोड करना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपने प्रिंट फॉर्म में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन चूज किया है तो ये जो स्टडी मटेरियल है आपको मार्च, अप्रैल या इवन मई तक भी कहीं जा सकती है। मार्च से पहले तो नहीं मिलेगा, अप्रैल में ही आपको ये स्टडी मटेरियल मिलना शुरू होगा। स्टडी मटेरियल जो भी आपका एड्रेस आपने फॉर्म में दिया है वहीं पर भेजा जाता है बाय पोस्ट। कई बार ये देखा गया है कि बाय पोस्ट बच्चे को स्टडी मटेरियल नहीं भेजा गया। अब या तो वो अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से पता कर सकता है या फिर इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी में जाकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकता है। स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करने के लिए भी अलग से लिंक वेबसाइट पर आता है। ठीक है, तो आप इग्नू की वेबसाइट चेक करते रहिए, वहाँ पर स्टडी मटेरियल स्टेटस का जनवरी 2024 का जब लिंक आएगा तो अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर आप वो देख सकते हो। एडमिशन लेने के बाद आपका आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड होगा उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर देखिए। जैसे आईडी कार्ड जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है उस पोर्टल को आप यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे। देन वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। वो एक सिक्योर पीडीएफ होती है, तो वो इनरोलमेंट नंबर डाल के वो पीडीएफ खुलती है, वहां से आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इग्नू के अंदर पासिंग क्राइटेरिया एमए इन इंग्लिश में 40% है। असाइनमेंट में और थ्योरी में दोनों में अलग अलग पास होना है। आउट ऑफ 100 में से कम 40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लाने हैं और हर एक कॉम्पोनेंट में, यानी कि असाइनमेंट में भी और टर्म एंड एग्जामिनेशन भी। ठीक है, असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का जरूर है, उसकी वेटेज 30% की है।
जैसे अगर 100 में से आपके 90 नंबर आपको असाइनमेंट में मिलते हैं तो 30 में से 27 नंबर आपको मिले हैं। और वहीं थ्योरी पेपर में 100 में से अगर मान लो आपके 60 मार्क्स आते हैं तो 70 में से वो कितना होगा, 42 होगा। तो 42 और 27 प्लस कर दो, ऐड कर दो, इतने मार्क्स, इतनी परसेंटेज आपकी बनी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इस तरीके से इसका क्राइटेरिया चलता है। इसके अलावा लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समर्थ पोर्टल। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होगी, ये सेकंड लास्ट हो गई। समर्थ पोर्टल होता है इग्नू का एक दोस्तों, उसमें आईडी बनाना बहुत मैंडेटरी है। आईडी बनाने के साथ साथ आप अपना एबीसी अकाउंट भी उसमें लिंक कर लो। एबीसी अकाउंट कैसे लिंक होता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और समर्थ पोर्टल कैसे बनता है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। समर्थ पोर्टल का मेन काम क्या होता है जी, जब आप इग्नू में अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो तो इसी पोर्टल में सेकेंड ईयर का एडमिशन होता है। अब क्या है जी, ये जो पोर्टल है एडमिशन लेने के कम से कम 1 महीने के बाद ये पोर्टल वर्क करता है। अभी आप अकाउंट बनाने बैठोगे तो उसमें अकाउंट नहीं बनेगा, वो आपका डेटा अभी स्टोर उसने नहीं करा है। तो इस पोर्टल पर भी जल्द से जल्द अकाउंट बना लीजिएगा और एबीसी अकाउंट भी अपना लिंक कर लीजिएगा इग्नू के साथ। और लास्ट चीज़ की जो मैं बात कर रहा था वो था री रजिस्ट्रेशन। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। और इग्नू के अंदर कोई भी फेल पॉलिसी नहीं है, ईयर बैक पॉलिसी नहीं है। अगर आप किसी ईयर का एग्जाम नहीं दे पाए या फिर देने के बाद आप फेल हो गए तो वो सारे पेपर नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। उसका आपका सेकेंड ईयर प्रमोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इग्नू के जो री रजिस्ट्रेशन होते हैं सेकेंड ईयर के, चूंकि आपका जनवरी सेशन है तो ये री रजिस्ट्रेशन अराउंड नवंबर दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएंगे, आपके एग्जाम के दौरान ही या आपके इवन एग्जाम से पहले ही। तो वो आपको करना पड़ेगा। वो आप उस सोच विचार में नहीं पड़ना कि सर मैं अभी फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रही हूँ या मैंने तो एग्जाम में देकर अगर फेल हो गया या फिर मैं एग्जाम ही नहीं देना चाहता फर्स्ट ईयर के, मैं क्या करूँ जी, क्या सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करूँ? हाँ जी, आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने नया एडमिशन लेके 1 साल के बाद आप एग्जाम दे रहे हो, उसी तरह से री रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद ही आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे पाओगे। तो वो टाइम पर आपको करना पड़ेगा सो दैट आपका कोई महीने 6 महीने वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, यही प्रोसीजर है दोस्तों इग्नू का एमए इन इंग्लिश में अगर आपने एडमिशन लिया है तो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने फर्दर स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू।